गेल भैंसिया पानी में। कई बार मांडू के विधायक का बात जो नहीं वो सब एक वीडियो जारी हो रहा वो है, सब वो लेकिन कौन है तो हम खुद नहीं अगर चिंतते इस तरह कौन के मादर वो चौध है। जो अभद्र वो भाषा कौन का है तो हम प्रयोग खुद किया नहीं है, चिंतते कौन मादर चौध वो है। अपने पूर्वजों का, अपने समाज का और अपने पार्टी का जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया है। इनका जो डर है वो वाकई में काबिल तारीफ है। इनका जो डर सता रहा है कि 250 वोट से जो जीता है, अबर जो है उसको 250 वोट मिलेगा कि नहीं इसका गारंटी नहीं है। इसी चिंता के लेकर के कहीं न कहीं ये आदमी अलर जलर बात बोल रहे चल रहे हैं, गाली गलौज देते चल रहे हैं और जो मुँह में आ रहा है सो बोले चले आ रहे हैं। ये कौन स्कूल में पढ़े हैं, कौन यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं पता नहीं, लेकिन इसका जो दिलो दिमाग है उससे ये पता चलता है कि इनका मानसिक संतुलन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बिगड़ चुका है। इसको कांके में भर्ती करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी इसका जो है भर्ती किया जाएगा। उन्हें तुरंत इलाज करना चाहिए। पूरा वीडियो में देखिए, सुनिए। दोस्तों, ऐसा है कि एक वीडियो जो ट्रेंड हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मांडू के विधायक जो है किस तरह से 14 सेकंड की जो वीडियो जारी हो रहा है, मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पता नहीं वो ट्रेंड होने के चलते या क्यों इस टाइप से सोशल मीडिया जो सार्वजनिक मीडिया होता है, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, वहां पर आकर के इस तरह से उलझुल जुलूल बयान देना, कहीं न कहीं इनका जो मानसिकता है, इनका जो मानसिक का जो दिवालिया है, वो पूरी तरह हो गया, एक ईंटा घसक गया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये जो जिस तरह से जो जिस भाषा का प्रयोग किए हैं ना, ये काफ़ी निंदनीय है और निंदनीय के साथ-साथ जिस तरह से इनके विरोध में सोशल मीडिया से लेकर के तमाम धरातल में भी देखिए, उनका विधानसभा में महिला लोग सभी जुट करके जो है उनका विरोध कर रहे हैं, मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, पुतला दहन का कार्यक्रम करने वाले हैं। तो इस तरह से जो महिलाओं के प्रति इन लोग का जो सोच होता है ना, जो रवैया है, वो उनको दिखता है और ये समझ में नहीं आता है कि ये विधायक हमेशा ऐसा क्यों गाली-गलौज हमेशा होते रहता है। हमको लगता है 81 में से एक विधायक ऐसा है, 80 में से एक विधायक एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसको डैमेज करने के लिए ये भी 80 में से एक विधायक ये गाली-गलौज वाले विधायक बने हैं, जो मांडू के विधायक हैं और ये तो समझ लिए 2-2 बार प्रयास किए, 2 बार तो हारे, तीसरका बार इसको जब मौका मिला, ये उसी का जब पद मिला है ना तो इसको सँभालने नहीं सक रहे हैं ये, इसीलिए उलूल-जुलूल बयान दे रहे चल रहे हैं कहीं पर। लेकिन वो जहाँ जिसको गाली दे रहे हैं, उसको समझ होनी चाहिए कि जिस बंदे के ऊपर ने ऐसा जो कमेंटबाज़ी कर रहा है ना, माताएँ को लेकर के, वो काफ़ी निंदनीय तो है ही, लेकिन अब समझ लीजिए कि जिस विधायक के बारे में आप बता रहे हैं, वो भी आदरणीय, आप भी आप आदरणीय ही हैं और उस आदरणीय को ही कैसे गाली-गलौज कर रहे हैं, ये तो पब्लिक आम पब्लिक देख रहा है। इसलिए आप जो है, अपने तो छवि तो बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने पार्टी को भी ले डूबिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए बोले, "गेल भैंसिया पानी में।" अर्थात ये 25 से 30 साल जो आजसू राज कर रहा और उसको बर्बाद करने के पीछे इन तुच्छ नेताओं का हाथ है। पहले का जो आजसू था, वो और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। इसीलिए पब्लिक समझ गया है कि अब आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग का जो है दिमागी हालात बिल्कुल जो है खराब हो चुका है। ख़ास करके मांडू विधायक, उनका जो दिवालिया है ना, मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है। इनको अब काके ही भर्ती करना होगा तभी कोई उपाय है। पार्टी को इस पर तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और इसको एक्शन लेनी चाहिए इस पर। ये उलूल-जुलूल बयान देले चल रहे हैं और पार्टी की छवि को बर्बाद कर रहे हैं। आजसू का जो सुप्रीमो है इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और नहीं तो फिर सोशल मीडिया में जिस तरह से इनको ट्रोल कर रहे हैं, इन्हीं को नहीं, इनके साथ-साथ आपके पार्टी का जो छवि है वो भी धूमिल हो रहा है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, उसको भी ये ले डूबने का फिराक में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी तक कुछ
बचा हुआ है। तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको संज्ञान में लीजिए और जिस सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म में आकर के इन्होंने अपने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, उसी प्लेटफ़ॉर्म में आकर के सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म में आकर के ही इनको माफ़ी माँगनी चाहिए जयराम दास से कि हमसे भूल मिस हुआ है। अगर नहीं अगर वीडियो की सत्यता नहीं है, तो आप तो भी आकर के आप जो है सार्वजनिक मंच में आकर के अर्थात मीडिया में आकर के जो है अपनी प्रतिक्रिया रखें। तभी जाकर के पब्लिक आपको जो है कुछ समझ पाएगा। अन्यथा फिर जिस तरह से हाशिए में जा रहे हैं, आज उसी टाइप से हाशिए में चला जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो अपने लहज़े को सँभाल के रखें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा विधायक जी। और रही बात माँ-बहनों में जो आक्रोश है, वो ख़ासा देखने को मिल रहा है और इस तरह का रवैया रहा, तो पार्टी हमें नहीं लगता है कि 2029 तक आपको चल पाएगा। समझ में आ रहा है इतना ही लोगों को और बगल से भी कहना है कि ये 2029 में धराशायी हो जाएगा और वो आप लोग खुद अपने हाथों से कर रहे हैं, अपने मुँह से कर रहे हैं। इसलिए आप काम में दिलचस्पी लेने के बगैर आप जो है इस तरह से गाली-गलौज में उतरना, ये अत्यंत दुखद है। विधायक जी, अगर ऐसा प्रतीत होता है ना, लगता है ऐसा कि अगर कोई गूंगा हो ना, जिसको अगर एक पैक पिया दिया जाए ना, तो वो भी ओय-ओय करने लगता है ना, वही हवाल हुआ है आपके साथ। शायद हमें लगता है कि आप उतना नहीं बोलते हैं शायद, इसीलिए आपको अगर मिला है कहीं से डोज़, तो जिसको जो है सोशल मीडिया आकर के झाड़ रहे हैं। और वाक़ई में जो होता क्या है कि जो व्यक्ति के दिलो-दिमाग में जो चलते रहता है ना और हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं ना, तो जैसे कोई सवाल पूछता है, तो सच्चाई जो है सामने आ जाता है और वही सच्चाई सामने आ गया। आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं? खैर आपका जो डर है 2029 का जो चुनाव है, उसका जो डर आप लोग को सताने अभी से लगा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। पब्लिक सारी चीज़ों को समझ रही है और पब्लिक इतना ही नहीं कि आप जिस शख्स को गाली दे रहे हैं, उसका फैन फॉलोइंग इतना है कि आप उसके कुछ भी मुकाबला नहीं कर पाइएगा, कभी नहीं। इसलिए आप उसका तर्कसंगत बात से उनको डैमेज करने के बजाय आप अगर यदि माँ-बहन पर अगर उतर रहे हैं, तो ये तो समझिए कि वही हवाल हुआ ना, गैल भैंसे पानी में अर्थात 25 से 30 साल लगा बनाने में, बिगाड़ने में भी पता चलेगा कि 2 से 5 साल के अंदर ये खत्म। तो इसलिए ऐसे नेताओं को प्रति जो अंदर से मानसिकता इन लोगों को जो पलता है, चलता है एक-दूसरे के ईर्ष्या के लिए, ये कितना समाज के लिए हानिकारक है, ये समझ सकते हैं। ऐसे लोगों को मुँहतोड़ जवाब मिलनी चाहिए।